बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आज आप लोगों के सामने हमारे बड़ों की मलफ़ूज़ात रखूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, देखो, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारा काम आसमान को छीने लगे, फिर भी मेरे दोस्तों हमारे बड़ों की मलफ़ूज़ात को पढ़ना और मलफ़ूज़ात के ऊपर अमल हम सब करना चाहिए। हम सब करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर हम मलफ़ूज़ात हमारे बड़ों के नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम नहीं चलेंगे, तो आज की जो हालात हमें आज नज़र आ रहे हैं, मेरे दोस्तों, फरमाया इससे हम कैसे निकले, हमें मलफ़ूज़ात के अंदर मिलता। और मेरे दोस्तों, हम इससे कैसे बचें, फरमाया हमें मलफ़ूज़ात के अंदर मिलता। इसलिए मेरे दोस्तों, एक दावत की ख़ास अभी मेरे पास तबलीग का काम के अहम उसूल मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अपने हाथ में है। इस दावत में ख़ास चीज़ ये भी है, लोगों की कोताहियों को, गलतियों को, ऐबों को ऐब पर निगाह से बचा जाए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, लोगों की कोताहियों की, गलतियों को, ऐबों पर हम निगाह से देखते हैं। अगर ये शैतान वसवसे डालता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और यही इकराम मुस्लिम है, यही इकराम मुस्लिम है। और मेरे दोस्तों, हज़रत सईद खान साहब फरमा रहे, 3 चीज़ें काम में लाना चाहिए। हम सब 3 चीज़ें काम में लाना चाहिए। जब भी हम किसी से मिले, सलाम करना सबसे पहली बात। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज क्या हो गया बताओ, हमारे साथी हमारे से मुंह मोड़ रहे, हमारे साथी हमारे से मुंह मोड़ रहे, सलाम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अरे जो चीख चीख के सलाम करता था, अब आ रहे तो गली मोड़ जा रही। अस्तगफिरुल्लाह। एक दूसरा फरमाया, जब आप के पास वो आए तो मेरे दोस्तों उसको मुस्कुराते मिलते हुए, और फरमाया उसको थोड़ी सी जगह देना चाहिए। ये थी तीसरी बात फरमाया, और उनके लिए कभी हदिये भी देते रहना चाहिए। ये 3 बातें फरमाया। और तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, दूसरी बात, अहले इल्म को अपना सरपरस्त समझना। आज मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अगर हम 3 दिन चले गए, छिल्ला चले गए, 4 महीने चले गए, अगर बैरून चले गया, आदमी तो ये सोच रहा कि अब मैं तो पहले आसमान पे हूँ, अगर बैरून चलेगा तो 7वें आसमान पे हूँ। अहले इल्म को अपना सरपरस्त समझना। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफ़ूज़ात के अंदर लिखे, किसी आलिम की फरमाया इसके लिए ज़ियारत करना कि ये नबी का वारिस है, ये अंबिया का वारिस है, इल्म की वजह से उनकी इज्जत करना। फरमाया 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इलियास साहब के मलफ़ूज़ात पढ़ लीजिए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उलमा इकराम से मशवरा करते हुए काम करते रहना। हम कितने भी बड़े हो जाए, काम करते रहना। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया नबी के उसूल छोड़ने के नुकसानात। अगर मेरे दोस्तों 3 बातें बड़ी उसूल की फरमाई सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। पहली फरमाया कि 3 काम है। पहली फरमाया कि पहला नुकसान ये होगा, दीन को पूरी उम्मत को पहुंचाना बंद हो जाएगा। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब से ये अमारत और शोरा के बातें शुरू हो गई, मेरे दोस्तों काम कम हो गया और ज़्यादा बातें हो गई। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जब से ये हो गया, फरमाया काम कम हुआ, फरमाया बातें ज़्यादा हो गई। व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, यूट्यूब पर पूरे इसके चर्चे होने लगे। अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पहला नुकसान ये होगा कि फरमाया जो दीन का पहुंचना लगता था और उसको पहुंचाने का कम होगा। दूसरा ये होगा, हर एक ने अपने एक जुज़ को मेहनत के लिए मखसूस कर लिया। हर एक आदमी क्या समझ रहा, मेरा काम हक़ है, मैं सही हूँ, ये समझ लिया। तीसरा नतीजा ये होगा, आपस में इख्तिलाफ पैदा होंगे, एक शूबे वाले दूसरे शूबे वालों को टकराने लगेंगे, बज़्ज़न होने लगेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा बताओ? फिर मेरे दोस्तों काम नहीं होगा, बल्कि मेरे दोस्तों काम के साथ मजाक होगा, मजाक। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उसलिए ख़ास कर कर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम सब के लिए ज़रूरी है, हम दावत का काम करने वाले हैं,
ایک دوسروں کی عزت اہمیت ضروری اور بڑوں کے ملفوظہ ضروری ہے۔ دائی کے 8 صفت مولانا سعید خان صاحب فرما رہے، امت کے ساتھ محبت کا ہونا، پہلی بات امت کے ساتھ محبت کا ہونا، دوسرا اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا، کس کی نیت سے؟ اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا، تیسرا جان مال وقت کی قربانی کا جذبہ ہونا، چوتھا تکبر برائی کے بجائے عاجزی انکساری کا ہونا، نمبر 5 کامیابی ملنے پر اللہ کی مدد سمجھنا، کامیابی ملنے پر اللہ کی مدد سمجھنا، نمبر 6 لوگوں کو نہ ماننے پر نا امید نہ ہونا، لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہونا، نمبر 7 لوگوں کو تکلیف دینے پر صبر کرنا، لوگوں کی تکلیف دینے پر صبر کرنا، نمبر 8 ہر نیک عمل کے آخر میں استغفار کرنا۔ تو میرے دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم جو ہے میرے دوستو ہمارے بڑوں کے ملفوظات پڑھے اور ایک دوسروں کے دلوں سے خلیش کو صاف کر دے، ایک دوسروں کی معاون مددگار بن کے میرے دوستو ایک دوسروں کا مدد کر کے دین کا کام کرنے والے بنے، آپس میں ٹوٹنے سے میرے دوستو بچ جائے، ایک دوسرے مل کے ایک دوسروں کی محبت کے ساتھ دین کا کام ہم سب آگے کرنے والے بنے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔